आलमी अदालत इंसाफ का इसराइल को रफा में हमले रोकने का हुक्म, रफा क्रॉसिंग को फौरी खोलने और इमदाद को गजा में दाखिले की हिदायत। आलमी अदालत ने फैसला लेना 2 की अक्सरियत से सुनाया। रिमार्क्स दिए, रफा में फौजी ऑपरेशन से इंतहाई अफसोसनाक इंसानी सानहा जन्म ले सकता है। गजा पट्टी के शहरी इंतहाई तशवीशनाक हालत से दो चार हैं। इसराइल गजा से इनखला के लिए हिफाजती इक़दाम करने में नाकाम रहा। अक़वाम मुत्तहिदा के फैक्ट फाइंडिंग मिशन को गजा तक रसाई दी जाए। इसराइल से अदालती अहकामात पर अमल दरामद की रिपोर्ट 1 माह में तलब कर ली। रब से डरते हैं, जमीन वालों से कोई खौफ नहीं। हमने किसी हुकूमत, एजेंसी या इदारे की बी टीम नहीं बनना। अदलिया का एहतराम ना करने वाले हमसे भी कोई तवक्को ना रखें। हुकूमत से लड़ाई नहीं चाहते, लेकिन ताली दोनों हाथों से बचती है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस शहजाद मलिक ने वाजे कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, आपसी लड़ाई से इदारे कमजोर होते हैं, इनसे होशियार रहें जो इदारों को लड़ाना चाहते हैं। आज़ाद अदलिया के ख्वाब की ताबीर के लिए सबको अपना अपना हिस्सा डालना है। अदालती निज़ाम किसी ताकतवर के लिए नहीं, कमजोर के लिए बनाया गया है। अहमद फरहाद बाजियाबी केस में सिक्योरिटी अदारों के अफसरान तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने 8 सफ़हात पर मुश्तमिल हुक्मनामा उर्दू में जारी किया। वज़ीर कानून और सेक्रेटरी कानून को बतौर अदालती मुआवन पेश होने की हिदायत। IG और SSP पुलिस ने तहकीकात में पेशरफ्त से आगाह किया। पुलिस हुकाम ने बताया कि सेक्टर कमांडर का बयान कलमबंद नहीं किया। अगवाई की लोकेशन ट्रेस कर ली गई है, वो जल्द ही मुतल्लिका जगह और लोगों तक पहुँच जाएगी। बानी PTI का इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज बयानिया। पंजाब हुकूमत ने बानी चेयरमैन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मंजूरी दे दी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की जेर सदारत बानी PTI और दीगर के खिलाफ एक्शन लेने के लिए दस्तावेजात मुरतब कर ली गई। सेक्रेटरी दाखिला नूरुल अमील मेंगल सूबाई काबीना से बानी PTI के खिलाफ कार्रवाई के लिए दरखास्त करेंगे। वजीर इत्तलात पंजाब उज़मा बुखारी कहती है, अडियाला जेल में कैद शख्स जहनी दबाव का शिकार है। कहता है, कौम को एक और 1971 का सामना करना पड़ सकता है। मुल्क में इश्तियाल अंगेजी फैलाना PTI का एजेंडा है। PTI का CDA इक़दाम के खिलाफ अदालत से रजू करने का ऐलान। शहबाज शरीफ मरियम नवाज की फॉर्म 47 वाली हुकूमत के खिलाफ तहरीक जारी रहेगी। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का वाज़ेह पैगाम, मुल्क इस वक्त आइन और कानून की बालादस्ती नहीं, मरकजी सेक्रेटेरिएट को सील करने का मकसद हमें डराना धमकाना था। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर और दीगर रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तर्जुमान रऊफ हसन ने कहा कि तमाम हथकंडे अपनाने के बावजूद पार्टी ताकतवर से ताकतवर होती जा रही है। अब एक ही ऑप्शन बाकी है कि आप हमें कत्ल कर दें। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का मरकजी सेक्रेटेरिएट के बाहर टेंट में हंगामी इजलास हुआ। इस मुल्क में फस्तायत का एक लहर आई हुई है जो कभी ऊपर होती है कभी नीचे होती है, लेकिन एक मुस्तकिल 1-1.5 साल से 2 साल से ये फिजा चल रही है। सबसे पहले इस मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात, उसको इंतखाबी निशान लिया गया उसका। रात के अंधेरे में देखें, जब आप कोई गलत काम करते हैं तो आप वो रात के अंधेरे में करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेंट्रल ऑफिस पे जिस तरीके से उसको गिराया गया। आप नफरतें पैदा कर रहे हैं। मुल्क में 1-1.5 साल से फिस्तायत की लहर चल रही है। रात के अंधेरे में PTI के मरकजी ऑफिस को गिरा दिया गया। कारकुनों पर लाठी चार्ज भी किया गया। सेनेटर शिबली फराज का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा, वजीर कानून आजम नजीर ताडर ने PTI का मौक़िफ़ मुस्तरद कर दिया। रद्द-ए-अमल दिया। PTI सेक्रेटेरिएट के खिलाफ ऑपरेशन सेनेट की कायमा कमेटी की हिदायत पर किया गया। ये कहना दुरुस्त नहीं कि नोटिस नहीं दिया गया। पहला नोटिस 2020 और आखिरी 10 मई 2024 को भेजा गया था। PTI खुद को कानूनी ज़ाब्तों से बालातर मखलूक समझती है। ये लोग गजा तर्ज पर ऑपरेशन का शोर मचा रहे हैं। वफाकी हुकूमत पर सियासी तौर पर इल्ज़ाम तराशी की गई।
नून लीग के सीनियर रहनुमा तारिक फजल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं PTI को सबसे पहला नोटिस 2020 में उनकी ही हुकूमत में जारी हुआ। CTA ने दूसरा नोटिस फरवरी 2021 में भेजा। BRT के लिए 3 अरब की सब्सिडी मुख्तस की गई है। सेहत कार्ड प्लस का कुल बजट 28 अरब रुपए बंदोबस्ती अजला और जमशुदा अजला के लिए। सूबे में अमन व अमान की बेहतरी के लिए इस साल कुल 140 अरब 62 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। कम अज कम माहाना उजरत को 32,000 से बढ़ाकर 34,000 करने की सिफारिश की जाती है। खैबर पख्तूनख्वा का आइंदा माली साल का 1754 अरब रुपए का बजट पेश। सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 10% इजाफा। मजदूरों की कम अज कम उजरत 32,000 से बढ़ाकर 36,000 करने की मंजूरी। तालीम के लिए कुल 362 अरब 68 करोड़ रुपए मुख्तस। होटलों पर टैक्स की शरह कम करके 6%। शोबा सेहत से मुंसलिक इदारों पर 5%। कमर्शियल प्रॉपर्टी टैक्स 16% से कम करके 10%। अमन व अमान के लिए 140 अरब 62 करोड़। सेहत कार्ड के लिए 28 अरब से जायद के फंड्स मुख्तस किए गए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के अखराजात 1,654 अरब रुपए होंगे। वज़ीर ममलकत अली परवेज मलिक ने खैबर पख्तूनख्वा का बजट IMF प्रोग्राम से मुतास करने की साजिश करार दे दिया। रद्दअमल देते हुए कहा कि PTI ने मुल्क को दिवालिया करने की कोशिश की। इस जमात का एजेंडा मुल्क की दुश्मनी और मैशत की तबाही पर मबनी है। फिलहाल तो आवाम से ये अपील है कि लानते भेजिए इनके ऊपर, जो इसके जिम्मेदार है। सुबह दोपहर शाम 5 वक्त नमाज पढ़े, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो नमाज पढ़ता है और सजदा करता है तो उसको फिर अल्लाह ताला जो है वो उसको किसी और सामने नहीं झुकने देता। और दूसरी बात ये कि लानते भेजें इनके ऊपर, और बाकी इंशाल्लाह अपना हक हम लेना जानते हैं। हमने टाइम लाइन दी हुई है 15 दिन की। इनके पास टाइम नहीं है बात करने का। जब 15 दिन गुजरेंगे, वो डेट मेरे पास लिखी हुई है, फिर मैं इनको बताऊंगा कि फिर बटन किसका है, बिजली किसकी है, सूबा किसका है, और फिर सूबाई खुद मुख्तारी क्या है, और इसके अलावा अपनी खुददारी क्या है, और अपना हक लेना कैसे है, फिर मैं इनको बताऊंगा। अली अमीन गंडापुर का वफाकी हुकूमत को फिर लोड शेडिंग के खात्मे का अल्टीमेटम। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं 15 रोज में लोड शेडिंग का मसला हल ना किया तो फिर बताऊंगा कि क्या कर सकता हूँ। दिखा दूंगा सूबाई खुद मुख्तारी क्या होती है, सूबा किसका है, बटन किसका, और अपना हक लेना कैसे है। बिजली आए ना आए बिल बढ़ता जाए कि इलेक्ट्रिक ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में 10 रुपये 69 पैसे फी यूनिट इजाफा मांग लिया। बुनियादी टैरिफ 44 रुपये 69 पैसे फी यूनिट करने की इस्तदा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ अवाम फिर सरापा एहतजाज। लाहौर में भी बिजली की आंख मचोली जारी। मुल्क के बेशतर इलाकों में लोड शेडिंग से शहरी परेशान। आग बरसाता सूरज, लू के थपेड़े, मुल्क के बेशतर इलाकों में दिन भर शदीद गर्मी का राज। मोइंजदाड़ो 51 डिग्री के साथ सबसे गर्म मुकाम रहा। दादू और सखर का 49, सिब्बी बहावलपुर और डेरा गाजी खान का दर्जा हरारत 48 रिकॉर्ड। डेरा इस्माइल खान में 45, बन्नू में 43, पेशावर में पारा 41 डिग्री को छू गया। कराची में दर्जा हरारत 38 डिग्री, शिद्दत 42 डिग्री की महसूस हुई। गर्मी से सताए लोगों पर कुदरत मेहरबान। लाहौर में आंधी के बाद बूंदाबांदी, 300 से जायद फीडर्स ट्रैप, मुतादिद इलाके बिजली से महरूम। रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश। गोजर खान में आंधी और तूफानी बारिश ने तबाही मचा दी। छतें और दरख्त गिरने के दर्जनों वाक़यात, 3 अफराद जब बहाक, 15 जख्मी हो गए। कोयटा समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। यूएई की सरमायाकारी सिफारती महाज पर वजीर आजम और हुकूमत की बहुत बड़ी कामयाबी है। 10 अरब डॉलर सरमायाकारी के लिए मुख्तस किए गए हैं। वफाकी वजीर अता ताडर की जाम कमाल के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं वजीर आजम ने वाज़ेह कहा है हमें इमदाद नहीं तिजारत चाहिए। जहां जाते हैं तिजारत और सरमायाकारी की बात करते हैं। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात खत्म, वक्त वापस चला गया। आलमी मालियाती फंड का बयान भी जारी। IMF का कहना है कि पाकिस्तानी हुकाम से इस्लाह मुआहदे पर काफ़ी पेशरफ्त हुई।
रिफॉर्म्स प्रोग्राम्स का मकसद पाकिस्तान में मुस्तहकम ग्रोथ का हदफ हासिल करना है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान पॉलिसी पर वर्चुअल बातचीत जारी रहेगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में एक और तारीख साज दिन। हंड्रेड इंडेक्स ने 76,000 की नफसियाती हद अबूर कर ली। इंडेक्स 76,000 की सतह पर बरकरार नहीं रह सका। कारोबार के इख्तिताम पर 75,983 पॉइंट्स पर बंद। उधर सोना 1,800 रुपए सस्ता 2,40,200 रुपए फी तोला हो गया। हुकूमत की सनती सार्फिन पर क्रॉस सब्सिडी का बोझ खत्म करने की तैयारियां। 1 जुलाई से सनतों को बिजली में खुसूसी पैकेज देने पर गौर। सनती शोबे का टैरिफ 14 सेंट से कम करके 8 सेंट पर लाया जाएगा। पावर डिवीजन ने सनतों को बिला तातुल बिजली फराहम करने की यकीन दहानी करवा दी। सिंध हुकूमत सहाफ़ी नसरुल्लाह गिडानी की शहादत पर अफसरदा है। कातिलों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन का सिंध असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, पीपल्स पार्टी ने हमेशा सहाफ़ियों के हकूक़ और तहफ़्फ़ुज़ की बात की है। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर हादसे की इब्तदाई तहकीकात रिपोर्ट आ गई। तखरीबी कार्रवाई के कोई शवाहिद नहीं मिले। तहकीकाती कमेटी के मुताबिक हेलीकॉप्टर पहले से तयशुदा रास्ते पर सफर कर रहा था। साहने के मुतालिक काफ़ी मालूमात जमा की गई। फनी और टेक्निकल खराबी के अलावा दीगर उमूर भी शामिल हैं।